हेलो दोस्तों, तो केंद्र सरकार की कुछ बहुत बड़ी योजनाओं में से एक योजना है पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत आप लोगों को एक भरा हुआ गैस का सिलेंडर दिया जाता है, एक गैस का चूल्हा दिया जाता है जिसमें आप लोग खाना वगैरह बनाते हो, और आपको 300 रुपये माह यानी पर सिलेंडर पर आप लोग सिलेंडर बुक करते हो तो 300 रुपये की सब्सिडी भी दी जाती है। और क्या ही चाहिए सरकार से, इतना कुछ सरकार पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दे रही है। इसके फॉर्म के ऑनलाइन लिंक खुल चुके हैं, आप लोग अपने मोबाइल की मदद से फॉर्म भर सकते हो। पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से आप लोग फॉर्म भरोगे, ऊपर जाकर के फॉर्म अप्लाई होगा। आप लोगों को इसके तहत जो है गैस सिलेंडर भरा हुआ, चूल्हा गैस का, और 300 रुपये सब्सिडी हर एक सिलेंडर पर दी जाया करेगी। पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाया जाएगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आप लोग वैसे करना। आप लोगों का पीएम उज्ज्वला योजना के तहत फॉर्म भर दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल पर लिखना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना लिख करके सर्च करोगे तो पहले वाली जो वेबसाइट आ रही है, इस वाली वेबसाइट को ही आप लोग अपने मोबाइल में ओपन कर देना। जैसे ही दोस्तों ये वाली वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी, यहाँ पर सारे कनेक्शन दिखा रहा है जितने इस योजना के तहत अब तक का कनेक्शन मिले हैं ना। 1 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन दिए गए हैं सरकार के द्वारा, जिनको फ्री गैस सिलेंडर और एक गैस का चूल्हा दिया गया है सरकार के द्वारा, और 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। अब आपको इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 3 लाइन्स आपको दिख रही होंगी, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। ये जो 3 लाइन्स दिख रही हैं, इन 3 लाइनों पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप लोगों को अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस वाले ऑप्शन पर ही दोस्तों आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे, इस तरह से एक इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ऊपर स्क्रॉल करते रहना है और नीचे आप लोगों के सामने एक आइकन दिख रहा है ऑनलाइन पोर्टल का, जो ये येलोइश कलर में ऑनलाइन पोर्टल लिखा आ रहा है। इस ऑनलाइन पोर्टल वाले बटन पर ही आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सी गैस एजेंसी से कनेक्शन चाहिए, इंडेन से चाहिए, भारत गैस से चाहिए, या फिर एचपी से चाहिए। एचपी भी इसी तरह की कंपनी है, तीनों कंपनियां हैं। जोन सी भी आपकी लोकल में कंपनी हो, आप लोग उस कंपनी के हिसाब से यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पर कर देना, जहाँ से आप लोगों को आसानी हो गैस सिलेंडर लाने में। तो इस कारण अपनी मर्जी के मुताबिक उस कंपनी को आप लोग सिलेक्ट कर लेना। वैसे अब तीनों ही कंपनी जो है हर क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं, तो आप लोग चाहे किसी पे भी क्लिक कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर भाई मैंने एचपी गैस पर क्लिक कर दिया इस तरह से, जैसे कि मेरे पास में एचपी गैस है तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब एचपी गैस का फॉर्मेट मेरे सामने खुल करके आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एचपी गैस का फॉर्मेट मेरे सामने खुल करके आ चुका है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। वैसे तीनों का रजिस्टर करने का एक ही तरीका है, भारत गैस के लिए भी, एचपी के लिए भी और इंडियन गैस के लिए भी। पूरा प्रोसेस सेम है तीनों का, आप लोग देख लीजिए। एक ही तरह से तीनों के लिए अप्लाई होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आप भी उसी तरह से अप्लाई करना, तीनों के लिए एक तरह से ही होगा। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपको रजिस्टर फॉर एलपीजी कनेक्शन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर में। जो ये ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर ही आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ से आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग रेगुलर कनेक्शन लेना चाहते हो, जो कि हम लोग लेते हैं, हम सभी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी है, उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन, यानी उज्ज्वला योजना के तहत अगर आप लोग कनेक्शन लेना चाहते हो ना, तो आप लोग दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन वाला। जैसे ही आप लोग दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर एक ये चेक बॉक्स आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना, राइट आ गया। अब अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा। अब आपको जो है एजेंसी का नेम देखना है। अब आपको नेम नहीं पता तो आप लोगों के सामने यहाँ पर लोकेशन वाइज का एक ऑप्शन आ रहा है, आप लोग लोकेशन वाइज वाले बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही लोकेशन वाइज वाले बटन पर क्लिक करोगे, इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना, जिस भी राज्य से आप लोग रहते हो, और यहाँ से उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हो। अब यहाँ पर सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर के नाम आ जाएंगे जो कि आपके पास का है। उस पर क्लिक कर देना, उसका फोन नंबर भी लिखा आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन उसकी लिखी आएगी, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोगों के आगे याद रहे। उसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना, पहले डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करना, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना। तो सिंपली भाई अब आगे का स्टेप बहुत आसान है, बस आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरना है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे ऊपर तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्टार जितने बने आ रहे हैं ना, जहाँ जहाँ पर स्टार बना हुआ आ रहा है वो चीज़ आपको जरूर भरनी है, और जहाँ पर स्टार नहीं बना हुआ रहा वो आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर स्टार सब में आगे लगा रहा है तो ये चीज़ आपको भरनी है, और यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ आ रहा है ना इन दोनों में, तो इन चीज़ों को आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है इन दोनों को। अब जहाँ जहाँ स्टार है वो चीज़ तो आपको जरूर भरनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोग अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना,
दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप लोग अपना नेम लिख देना और मिडल नेम और लास्ट नेम। जैसे कि मेरा नाम वंश कुमार शर्मा है तो मैं वंश फर्स्ट में भरूंगा, कुमार मिडल में, शर्मा लास्ट में भर दूंगा। डेट ऑफ बर्थ भर देना आप लोग अपनी, कास्ट भर देना, किस कास्ट से हो आप लोग। यहाँ पर ये आपको भरने की जरूरत नहीं है राशन कार्ड की डिटेल, क्योंकि इसके आगे स्टार नहीं बना हुआ है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको अपनी हाउस बिल्डिंग का नंबर लिखना है, रूरल हो या फिर अर्बन हो, पहले तो ये सिलेक्ट कर लेना, अर्बन, शहरी, रूरल, ग्रामीण, इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर लेना। और अपने अनुसार जो है आपका एड्रेस है वो यहाँ पर अपना एड्रेस भर देना। उसके बाद में नीचे ऑप्शन आ रहा है आपके आधार नंबर का, यहाँ पे फिर से आप लोग आधार नंबर भर देना। आईएफएससी कोड, आपका बैंक अकाउंट नंबर जो है ना, आपके बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है, किताब में चेक कर लेना, अगर किसी को याद नहीं है तो आपकी बैंक की किताब में लिखा होगा। अगर वहां से भी नहीं मिल पा रहा आपको तो आप लोग गूगल पर सर्च कर लेना, अपने क्षेत्र का नाम और बैंक का नाम डाल के आप लोगों का आईएफएससी कोड लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालना है और जो बैंक की किताब में नाम लिखा है वो नाम आप लोग यहाँ पर भर देना। अब यहाँ पर आपसे पूछा है एलपीजी कनेक्शन डिटेल्स, यानी किस तरह का कनेक्शन लेना चाहते हो। यहाँ पर एक तो 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर है, एक 5 किलोग्राम का, एक 5 किलोग्राम का। तो वैसे सब लोग को है, सबको जरूरत 14 किलो की सिलेंडर की होती है, तो आप लोग इस वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना। अगर किसी को छोटा सिलेंडर चाहिए तो अपने अनुसार छोटा सिलेंडर भी सिलेक्ट कर सकता है क्लिक करने के बाद में। अब इनमें से आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जितने सारे भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखे आ रहे हैं ना, इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको कोई सा भी देना होगा। आपके अनुसार जोन सा भी बिल आप लोगों के पास है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट है, एक दो डॉक्यूमेंट तो सभी के पास होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, सबके पास होती है। राशन कार्ड का भी ऑप्शन है यहाँ पर। तो मतलब एक तो डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ से देख करके उस पर क्लिक कर देना और उसका आईडी वगैरह डाल देना उस डॉक्यूमेंट की। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोगों से आधार की डिटेल मांग रहा है, आधार की फ्रंट पेज की फोटो आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दरअसल आप लोगों को पहले अपने मोबाइल से एक फोटो खींचनी है अपने आधार कार्ड की, और आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा है एड्रेस की फोटो खींचना, और यहाँ पर अपनी एक खुद की फोटो खींचना। राशन कार्ड, फैमिली कंप्यूटर एनेक्शन एंड फॉर माइग्रेंट्स, यहाँ पर आप राशन कार्ड की फोटो भी खींचना, और क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके उन फोटो को यहाँ से अपलोड करते रहना। अब इतना करने के बाद दोस्तों जैसी फोटो अपलोड कर दोगे, अगर आप लोग अपने पिता के नाम से, अपनी फैमिली में किसी के नाम से भर रहे हो तो अपना रिश्ता उनसे बता देना। सेलेक्ट रिलेशनशिप पे क्लिक करके अगर आप बेटे हो तो अपनी माँ के नाम से भर रहे हो तो यहाँ पर रिलेशनशिप में सन लिख देना, क्योंकि आप बेटे हो उनके। अगर वो एप्लीकेंट खुद से भर रहा है, जिसकी अपने नाम से ही भर रहा है कुल मिलाकर के वो व्यक्ति, तो यहाँ पर कुछ नहीं भरेगा, वो इस ऑप्शन को छोड़ देगा। और यहाँ पर नीचे आप लोगों के सामने ऐड मेंबर की भी ऑप्शन है। ऐसा करके आप लोग अपनी पूरी फैमिली की डिटेल भी यहाँ पर भर सकते हो। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने एक चेक बॉक्स नीचे आ रहा है, इस चेक बॉक्स वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर देना, जो ये चेक बॉक्स आपके सामने आ रहा है। एंड इसके बाद में जो ये कैप्चा कोड आप लोगों के सामने आ रहा है ना, जो ये कैप्चा कोड है इसको यहाँ पर भर देना और लास्ट में सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना। बस जस्ट इतना करते ही आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप लोगों को एक रेफरेंस आईडी दी जाएगी, एक नंबर दिया जाएगा, लगभग 6-7 अंकों का वो नंबर होता है। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर कोने में चेक स्टेटस का ऑप्शन आता है। चेक स्टेटस का जो ये ऑप्शन है इस वाले बटन पर आप लोग क्लिक करना। अब जैसे ही चेक स्टेटस वाले बटन पर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर जो आपको नंबर दिया जाएगा ना, रेफरेंस नंबर 6-7 अंकों का, वो यहाँ पर भरने के बाद में कैप्चा कोड वगैरह, डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद में चेक स्टेटस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि कितने समय बाद में आपको जो है उज्ज्वला योजना के तहत में सिलेंडर मिलने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको देगा। तो कुल मिलाकर आप लोगों को सिलेंडर मिलेगा एक, जहाँ पर आप लोगों को फ्री गैस सिलेंडर होगा, फ्री गैस का चूल्हा होगा, गैस सिलेंडर भरा हुआ होगा, और 300 रुपये महीने की सब्सिडी भी आया करेगी। बहुत फैसिलिटी सरकार दे रही है भाई। तो आप लोगों को जो है इस योजना के तहत फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस आप लोगों को मैंने बता दिया है, जैसे मैं भर रहा हूँ सेम आप लोगों को वैसा भरना है और अप्लाई कर देना है। फॉर्म के ऊपर चेकिंग होगी, अगर फॉर्म करेक्ट है तो आप लोगों को सिलेंडर जरूर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।